बहुत बुरी खबर और बहुत ही disappointing news that I just came out that PSL has to be cancelled now, and there's no more PSL. अब PSL आप का इवेंट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? वजूहात क्या हैं और गिले शिकवे क्या हैं? अब ये ब्लेम गेम का टाइम है. और यार देखिए, ये प्लेड विद द पीपल, लाइव्स ऑफ द पीपल, एट द सेम टाइम ये प्लेड द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री. इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है, वो टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आने वाली है, टूर्स होने वाले हैं, और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया. व्हाट फॉर? बिकॉज आपके पास नालायक लोग हैं. किधर है चेयरमैन PCB? He has to be answerable, and I request the higher authorities and to the honorable courts to take a very good look at it in this matter. और इसकी इंक्वायरी गवर्नर पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड न करे, इसकी तहकीकात अदालत करें कि ये इज डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान. अब इतनी बड़ी खबर बन रही है, अब मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इस पे पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी. लेकिन आपको आइडेंटिफाई तो रावलपिंडी की जो इर्द गिर्दो नवाह है, मतलब आप लोग अगर जो रावलपिंडी गए हैं स्टेडियम, जिन्होंने हमारी वीडियोस में देखा है, सबको पता है कि रावलपिंडी के स्टैंड्स के नीचे जो आउटर साइड है वहां दुकानें हैं. जो आउटर साइड है यानी इन द विसिनिटी ऑफ द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वहां ड्रोन एक दरख्त से लगा है. अनकन्फर्म रिपोर्ट्स, आई एम नॉट ए न्यूज एक्सपर्ट, तो जिस तरह एज अ व्यूअर मैं कंज्यूम कर रहा हूं उसी तरह मैं आपको नरेट कर रहा हूं. दरख्त से लग के वहां एक रेस्टोरेंट को हिट किया. उसका कोई मेजर इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन दुकान के शीशे वीशे टूट गए. आई एम प्रीटी श्योर सबने वो फुटेजेस भी देखी होंगी. और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस एक वाकये के बाद एज ऑफ आई एम स्पीकिंग, अब से कोई आधे घंटे पौने घंटे पहले मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अलॉन्ग विद द फ्रेंचाइज ओनर्स, मीटिंग जारी है. मे बी ये रावलपिंडी के अंदर होना इसका बड़ा मुश्किल लगता है. टू गैदर द कॉन्फिडेंस फ्रॉम ऑल दोज फॉरेन प्लेयर्स कि भाई जिस मैदान में तुमने शाम 8 बजे मैच खेलने जाना है, उस मैदान की बाहर दुकान को टारगेट कर दिया गया. सिर्फ इसलिए टारगेट कर दिया गया क्योंकि कल रात को आप छोड़ के नहीं गए ना, आपने यहां क्रिकेट खेल ली. यहां एक पाकिस्तानी मुझे नहीं दिखा जिसने बोला कि IPL को टारगेट कर दो. एक बंदा मुझे नहीं देखा. हम इंडियन कंटेंट पे नहीं बात कर रहे क्योंकि आपने दरवाजे बंद किए, तो हमने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना कि ठीक है, आपको नहीं चाहिए, हम तो नहीं कर रहे, नहीं आ रहे हम आपके दरवाजे पे. लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है. दिस इज नॉट द वे. अगर ये दो मुल्कों के बीच में कोलैटरल डैमेज भी है, तो जो कल तक क्रिकेट के सबसे बड़े फैंस बनते थे, वो आज इस क्रिकेट की डैमेज को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं. हा हा हु हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो, हमारा तो मकसद, ये मकसद था आपका क्रिकेट पूरा करना. सो डिसीजंस आर अंडरवे. डिसीजंस विल कम इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ. जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में. तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी पहलगाम में अटैक के कारण भारत ने भी अब पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है. और कल पाकिस्तान में PSL के मैच के दौरान भारत ने वहां पर अटैक कर दिया. इसी कारण भारत का भी पंजाब वर्सेस दिल्ली के मैच जो मैच चल रहा था उसको भी अब अबेंडन कर दिया गया है. और इसी की वजह से जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो वहाँ पर PSL के मैचेस बंद हो चुके हैं और वहाँ का PSL पोस्टपोन हो चुका है. और वहाँ का जो रावलपिंडी का स्टेडियम था उसको भारत ने तबाह कर दिया. यानी कि अब सभी फॉरेनर्स प्लेयर भी वहाँ से भागने के लिए तैयार हो चुके हैं और PSL अब पोस्टपोन हो चुका है. और शायद अब ये PSL का लास्ट सीज़न भी हो सकता है, क्योंकि जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो PSL क्या घंटा बचेगा. क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग इंडिया के बारे में बहुत भला बुरा बोल रहे थे. अब इंडिया इनको बताएगा कि असली लड़ाई होती क्या है. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आगे वीडियो में देखने. गौतम गंभीर ने एक मरतबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीज़ें सरहद पार से नहीं रुकती, हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए. सर मत खेलें. सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि इससे पहले भी जब आप शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें करते हैं, गंभीर साहब ने कहा टिल ऑल दिस ब्रैकेट में टेररिज्म डजंट स्टॉप, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. मेरे ख्याल, लेकिन गंभीर ने ये नहीं बताया कि टेररिज्म हो कहां से रही है. ये अच्छा बयान है गंभीर साहब आपका. ये आपका अच्छा बयान है. बिल्कुल टेररिज्म ना यहां से होना चाहिए, ना वहां से होनी चाहिए. थ्रेट्स आपको आपके अंदर के लोग से, आपके क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं मुसलसल. आप जिसकी बात कर रहे हैं ये टोटल ये मोदी का बंदा है. उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है. कितने इसने PSL कितने जितवाए, IPL कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था. ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ये. तो ये कैसे बोल सकता है. ठीक है, तो बात सीधी है कि भाई देखिए, पैसा हर चीज बुलवा लेता है. मुझे याद है जिस इन्होंने जब ये बीजेपी से बहुत ज्यादा
आगे आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अफरीदी के खिलाफ बहुत बातें की थी। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच आया तो दुबई में ही बैठ के शायद अफरीदी के साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो पैसा फेंक तमाशा, देखिए, मैं आपने कहा था मैनू मेरा इनके क्रिकेटर हैं, इनके वो क्रिकेटर हैं जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो कुछ अर्सा पहले बीसीसीआई में थे। अच्छा, ठीक है, वो चेयरमैन थे बीसीसीआई के। उनको बोला गया कि भाई अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप 20 पार्टी में आ जाओ, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उनको उतार दिया गया, उतार दिया उनको। ठीक है, तो बात यह है कि वहां तो खुली बदमाशी है इस गवर्नमेंट नाम की। ले लेना। तो ना खेलें क्रिकेट, बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ ना खेलें, बिल्कुल मत खेलें, ख़त्म करें। मैं तो पहले कह रहा हूँ ये ख़त्म करें। इवन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, एसीसी के टूर्नामेंट्स में, हर लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ खेलने से इनकार करते हैं। अब अगर आप नॉकआउट स्टेजेस पर आ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो वो फिर आईसीसी जाने और आप दोनों क्रिकेट बोर्ड्स जाने कि उसको कैसे टैकल आउट करना है। उसको भी मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई टॉस शॉस के ऊपर ही रख लें कि भाई उस मैच में टॉस होगा, जो टीम टॉस जीती वो मैच जीत गई, ना प्लेयर्स को आने की ज़रूरत, ना किसी और को। बस आपने हेड्स बोल दिया, हमने टेल्स बोल दिया, जो आ गया इस तरह कर लें। वो पंजाबी में एक शेर है जिसका दूसरा मिसरा मुझे याद है कि रोंदे तुसी भी रहे हो, रोंदे असी भी रहे हैं। आपका कश्मीर वाला इंसिडेंट हुआ है, उससे कुछ दिन पहले हमारे इधर बलोचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ है। क्या आप देख लें दोनों साइडों के ऊपर, आम आदमी जो है वही अपनी जान से गया है। इवन ये जो वो क्या होता है, चेस्ट थंपिंग जो चल रही है या चेस्ट बीटिंग जो चल रही है कि जी लड़ाई कर दो, जंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे और आप जैसा आम बंदी मरेगा बस। भाई फिर आप स्टैंड लो ना यार, ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी बात। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या काउंट करता है? बट एज इंडियन हेड कोच मतलब फिर ले स्टैंड दिखाएं। मतलब इवन एज गौतम गंभीर स्टैंड लेके दिखा दें मैं कि जी अगर बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट कहती भी है खेलो, तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो कोचिंग ही नहीं करूंगा, मतलब जब तक कि जो सीरीज होगी पाकिस्तान से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर जो है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से अब पाकिस्तानी मीडिया जहर उगल रहा है गौतम गंभीर के लिए भी और इंडियन मीडिया के लिए भी, और ये बोल रहा है कि गौतम गंभीर भी अब बोल रहे हैं कि आईसीसी इवेंट्स और किसी भी इवेंट्स में अब भारत को पाकिस्तान से भी मैच नहीं खेलना चाहिए और इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए कि जब बहुत दिनों से जब ये भारत को उंगलियां कर रहे हैं तो इनको पता लगना चाहिए कि बाप के साथ मजाक करने का क्या नतीजा होता है और बाप के को उंगली करने का क्या नतीजा होता है, और इनको बता देना चाहिए कि अब भारत क्या कर सकता है। और अब पीएसएल पोस्टपोन हो चुका है और अब पीएसएल शायद ये लास्ट सीज़न है, क्योंकि जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो पीएसएल क्या घंटा होगा, क्योंकि पीएसएल को ना ही कोई अब देख रहा है और वहाँ के जो स्टेडियम्स हैं अब वो भी पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। पूरा पाकिस्तान खौफ में है कि कहीं पाकिस्तान उड़ ना जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।